आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 1 बॉटनी। ठीक है, आपने पहले के पार्ट्स देख ही लिए होंगे। अब आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो, ये दोनों बचे कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो सब। ठीक है, ये आज फिनिश हो जाएगा, फिर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो हेडिंग डालेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हेडिंग डालेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डाइकॉट एम्ब्रियो। कौन सा एम्ब्रियो? डाइकॉट एम्ब्रियो। अब मैं आपको बताऊंगा कि डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है और मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे छाप देता हूँ। ये जाइगोट है, ठीक है। ये कौन है? ये डेवलपिंग एंडोस्पर्म है, ठीक है। कुछ यूँ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। एंड दिस इज zygote. This is known as zygote, which is developed from embryo. Zygote is developed from embryo, and this is 2n. ठीक है, देखना इसमें ये बात याद रखना कि ये माइक्रोपाइलेंट कहते हैं इसको, एमी ऊपर माइक्रोपाइल पोर होता है, एंड इसको नीचे कहते हैं चला जा एंड C.E. अब देखना, जाइगोट में माइटोसिस होता है, टेंडकोस माइटोसिस। कैसा? एबनॉर्मल, साइटोकाइनेसिस एबनॉर्मल। एबनॉर्मल साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो जब एबनॉर्मल साइटोकाइनेसिस होता है इसमें, तो दो सेल बनते हैं, एक सस्पेंसर सेल, एक एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। This cell moves towards micropyland and this cell moves towards चला जाएंड, ठीक है। इसको कहते हैं सस्पेंसर सेल, इट इज नोन एज सस्पेंसर सेल, एंड दिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल सेल। दिस इज 2n, दिस इज ऑल्सो 2n, क्योंकि ये जाइगोट से डेवलप हो रहा है तो दोनों 2n होंगे, ठीक है। इसमें से जो सस्पेंसर सेल होता है, ठीक है, सस्पेंसर सेल डिवाइड बाय mitosis. Suspensor cell divide by mitosis, normal mitosis.
but embryonal cell undergoes first ventricle, I'm sorry, ventricle नहीं, vertical, first vertical, second vertical, and third horizontal, and third horizontal. ठीक है, ओके। अब देखना, दिस इज सस्पेंसर सेल अंडरगोइंग नॉर्मल माइटोसिस, ठीक है। And the embryonal cell undergoes first vertical, like this. Then it goes second vertical, and then third horizontal. ये नेक भी इसकी बढ़ती रहती है, ठीक है। कुछ यू बन जाता है। अब इसमें देखना, दिस इज नोन एज ऑक्टेट और ग्लोबुलर स्टेज। दिस इज नोन एज ऑक्टेट और ग्लोबुलर स्टेज, ओके। ये पूरा स्ट्रक्चर सस्पेंसर सेल है, ये पूरा स्ट्रक्चर सस्पेंसर सेल है। And these two are known as pro-embryo. These two are known as pro-embryo. Okay. ये हो गया आपका डायग्राम। तो फाइनली स्ट्रक्चर जैसे जो बनता है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। This is suspensor growing towards micropyramid. This is developed endosperm towards चला जाएगा, and this is known as octet और globular stage, ठीक है। अब आप कुछ लाइनें लिख लो। अब आप डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना, सस्पेंसर सस्पेंड द एम्ब्रियो, देखिएगा सस्पेंसर सस्पेंड द एम्ब्रियो into endosperm, suspend the embryo into endosperm. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ऑक्टेट और ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो
octet or globular stage embryo contains 8 cells, ठीक है, out of which 2 layers of 4 cells, out of which 2 layers of 4 cells are developed. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखेगा अपर लेयर विल डेवलप अपर एम्ब्रियो, अपर लेयर विल डेवलप अपर एम्ब्रियो, ब्रैकेट में डेट इज प्रीम्यूल लिखेगा, प्रीम्यूल। अब जहाँ प्रीम्यूल है वहाँ एपिकोटाइल भी होगा, ठीक है, प्रीम्यूल कॉमा एपिकोटाइल कॉमा कोटिलेडन एंड कोटिलेडन, while lower layer will develop lower embryo, that is radical and hypogotide, ठीक है। एक और पॉइंट लिखना, रूट कैप इज डेवलप फ्रॉम, लिखिएगा रूट कैप इज डेवलप फ्रॉम लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, ठीक है, लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर। अब इस डायग्राम में देखना इंपॉर्टेंट चलता है, इस डायग्राम में ये सस्पेंसर है, इसका लास्ट सेल बताओ नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा, डेफिनेटली ऊपर वाला होगा। अब ये इसमें ये चीज सस्पेंसर है, ठीक है, जो मैंने देखा है, ये एक वहां पे पॉइंट से मैंने दिखाया है इस राउंड स्ट्रक्चर को, एंड इसको ब्लॉक्स को मैंने लाइन से देखा है, मीन्स ये चीज सेल में उल्टी लगती है, ठीक है। तो जो वहां का लास्ट सेल है वो यहाँ का सबसे नीचे वाला होगा, सबसे नीचे वाले सेल को मैं कह देता हूँ बी। Therefore, the root cap is developed from last cell of suspensor, that is B। डायग्राम में इसको B लिख लेना और यहाँ पे भी लिख लेना that is B, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, बाद में नहीं आता समझ में। एक और पॉइंट लिखना, द डेवलपमेंट ऑफ, पॉइंट क्या है, ये तो हेडिंग है, ब्लैक पेन से लिख लो, देखिएगा द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फ्रॉम ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज एज फॉलोज, ठीक है, इज एज फॉलो। ये हो गया। अब मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देता हूँ।
ये है टू डेवलपिंग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट मतलब दो कोटिलिडन वाला, टू डेवलपिंग कोटिलिडन। एंड दिस इज हार्ट शेप। ठीक, दिस इज हार्ट शेप। इसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, ग्रोथ कंटिन्यू। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रोथ होने लगती है एंड इसको कहते हैं टॉर्पीडो, टॉर्पीडो शेप। ठीक है, नाउ दिस इज mature embryo. So therefore we can say that a mature embryo has a torpedo like shape and a developing embryo has heart shape. ठीक है, this is torpedo, this is two cotyledons। ठीक है, two developed cotyledons। अब मैं आपको साइड व्यू दिखाऊंगा जो कि एनसीईआरटी में लिखा है, साइड व्यू ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। लिखिएगा साइड व्यू ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। देखो अगर हम ग्राम सीट को देखें, ठीक है, ग्राम सीट कौन, ग्राम सीट एक डाइकॉट है। ये इसका अगर हम सीधा साइड व्यू में आपको दिखाओ, जैसे ग्राम सीट होता है विच इज डाइकॉट नॉट मोनोकॉट, इसका साइड व्यू देखना आप कैसा होता है। This is lemule, this is epicotyle, this is radical, this is hypocotyle। These are two cotyledons। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखना एक लाइन लिखता हूँ मैं, डाइकॉट एम्ब्रियो जो होता है, डाइकॉट एम्ब्रियो इज इक्वल्स टू टू cotyledons plus embryonal axis। एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, बोलो एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है। देखना, इफ वी रिमूव टू cotyledons then the radical hypocotyle epicotyle plus femule is embryonal axis। ठीक है, तो प्रीम्यूल प्लस एपिकोटाइल प्लस रेडिकल प्लस हाइपोकोटाइल एंड मेक श्योर ये हाइपोकोटाइल
रेडिकल के ऊपर होता है एपिकोटाइल, फिर मिलती नीचे, बिकॉज हाइपोकोटाइल से ही रेडिकल डेवलप होती है। ठीक है, ये हो गया आपका साइड व्यू, और यहाँ आपका डाइकोट एम्ब्रियो समाप्त होता है। तो अब नई हेडिंग फटाफट डाल दीजिए, मोनोकोट एम्ब्रियो। कौन एम्ब्रियो? मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो लिखना। बेसिक डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो लिखना। बेसिक डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो is similar at initial stage. The basic development of embryo is similar at initial stage, and but later on it become different. But later on it become different. ठीक है, तो भाई जब इनिशियल स्टेज सेम है तो इनिशियल का बार बार थोड़ी ना बनाए डायग्राम में। आप लेटर स्टेज को दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज माइक्रोफाइलेंट, दिस इज चला जाए, दिस इज साइकोट। ओके, by normal mitosis, by normal mitosis, it undergoes normal mitosis. Equation. This cell moves towards microphyllum, and this cell moves towards cella giant. This is suspensor cell. ये सब सेम है 2n, and this is embryonal cell. This is embryonal cell which is also 2. ठीक है, embryonal cell undergoes normal mitosis. वहाँ पे सस्पेंसर सेल गया था, यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल नॉर्मल माइटोसिस करता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये क्या है भैया? डेवलप्ड, ये डेवलपिंग एंडोस्पर्म। ठीक है, तो देखना जब एम्ब्रियोनल सेल का नॉर्मल माइटोसिस होता है तो क्या होता है। यहाँ बना दे रहा हूँ, ऊपर की तो सेल ऐसी रही, कौन? सस्पेंसर सेल। ये डिवाइड करके मैं आपको क्लियर कर दूँ, 2 सेल बन जाती है एम्ब्रियोनल सेल की। दिस मिडल वन इज नोन एज मिडल सेल, मिडल को मिडल ही कह दिया, ऐसा ही है। ऊपर वाली टॉप सेल सस्पेंस, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये तो सस्पेंसर सेल है। दिस वन इज टॉप सेल, ये सब भी कौन है? 2n। ठीक है, अब ये टॉप सेल में भी 3 माइटोसिस होते हैं, फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड हॉरिजॉन्टल। तो 2 वर्टिकल, ठीक है, 1 हॉरिजॉन्टल। तो देखिएगा, यहाँ बना दे रहा हूँ, ये सस्पेंसर सेल डेवलप्ड हो गया, मिडल सेल एंड
This is octate, yeah, globular stage without suspension. ठीक है, दिस इज अपर लेयर। यहाँ पे भी उल्टा होता है, क्योंकि जब आप सेल में दिखाओगे तो ये चीज ऊपर आ जाएगी, ठीक है, अपर लेयर, दिस इज लोअर लेयर, ओके। And this octate or globular stage without suspensor, it is without suspensor, it is mature stage, it is mature stage without bolo suspension, without suspensor तो है ही, इसको कर लो without heart और टॉर्पेडो, जैसे पिछले वाले में डाइकॉट वाले में, तो जब टॉर्पेडो शेप है तभी उसको मैच्योरिटी मिलती है, बट इसमें यहीं पे हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आप एक डायग्राम बना लो, लिखना लिखना ये डायग्राम बनाओ। देखना, this is known as scutellum, which is a cotyledon. So the cotyledon in monocots is known as scutellum. This is epiblast, remains of second cotyledon, ठीक है, remains of second cotyledon। एंड यहाँ पे कुछ रिम्यूज होता है, यहाँ पे कुछ कोलेप्टाइल होता है, यहाँ पे कुछ अपना रेडिकल होता है, यहाँ पे कोलियोराइजा होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख लो, जैसे आपने पीछे डाइकोट में लिखे थे, लिखिएगा एपिब्लास्ट रिमेन्स ऑफ सेकंड कोटिलेडन, पहला पॉइंट एपिब्लास्ट रिमेन्स ऑफ सेकंड कोटिलेडन। दूसरा पॉइंट मोनोकॉट प्रेफर्ड सिंगल कोटिलेडन, ठीक है, single cotyledon and triploid endosperm over diploid cotyledon, over diploid cotyledon to store and process the food, to store and process the food and to develop large size of endosperm, and to develop large size of endosperm. Extra space is developed by reducing the growth of second cotyledon. Yeah, it's developed by reducing the growth of second cotyledon. एक और पॉइंट लिखना, monocot cannot reduce the growth of both cotyledons. Monocot cannot reduce the growth of both cotyledons because cotyledons are embryonal leaves. Because cotyledons are embryonal leaves which emerge out during seed germination, and develop first leaves.
and develop first leaves, and after that plumule develops shoot and radical develop root system. आपको क्लियर कर दूं, रेडिकल जो रूट है ना वही पूरा रूट सिस्टम है। तो रेडिकल एक ही चीज डेवलप करता है, रूट सिस्टम, बट शूट में लीव्स भी है, ब्रांचेस भी है, फ्लावर भी है। So we can only say that plumule develops only shoot, but we can say that radical develops whole root system because root system is equals to roots. ठीक है, ये important है थोड़ा। अब इसमें आपका एक और टॉपिक बच गया, एपोमिक्सिस। ठीक है, तो वो लिख लेना फटाफट, मैं बोल रहा हूँ। हेडिंग डालिएगा एपोमिक्सिस। नेक्स्ट हेडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीट का एक क्वेश्चन इससे आता है। नीट वन क्वेश्चन ये कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा? एपोमिक्सिस, APOMIXIS। देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। और देखिएगा सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, देखिएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन सीड without fertilization is as follows। अब लिखिएगा, apomixis is asexual reproduction, apomixis is asexual reproduction, but products mimics the sexual reproduction, but products mimics the sexual reproduction। Next point, apomixis is divided into following types on the basis of NCERT। apomixis is divided into following types। पहला लिखिएगा एपोगेमी, फर्स्ट एपोगेमी। देखिएगा इसमें लिखना, इन दिस टाइप एंड टू सेल्स, इन दिस टाइप एंड टू सेल्स ऑफ एम्ब्रियो sac, that is antipodal or synergid, that is antipodal oblique synergid, will fuse and develop embryo within the seed, will fuse and develop the embryo within the seed। बी लिखिएगा, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। बी आएगा तुम्हारा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें लिखना, in this type megaspore develop, in this type the megaspore develop, in this type the megaspore develop embryo by mitosis। इसमें मेगास्पोर ठीक है, फीमेल गैमेट डेवलप करता है क्या? एम्ब्रियो बाय माइटोसिस। therefore the original ploidy of plant, therefore the original ploidy of plant do not reoccur, do not reoccur। ठीक है, सी लिखिएगा, रिकरेंट एपोमिक्सिस। सी रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें लिखते हैं, इन दिस टाइप न्यूसेलर, इन दिस टाइप न्यूसेलर और MMC will develop diploid embryo, will develop diploid embryo sac। therefore the egg become diploid, therefore the egg become diploid and fertilization is not required, and fertilization is not required।
ठीक है। डी दिखेगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें लिखना इन दिस टाइप any diploid cell of ovule or nucellus, any diploid cell or ovule of nucellus develop embryo without any intermediate it is discovered by Leeuwenhoek's in citrus plant। ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट स्टेटमेंट लिखना एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड का एडवांटेज इट हेल्प टू मेंटेन characters of hybrid varieties। एक्सप्लेन कितने नंबर का? 5 नंबर का बोर्ड 2027। मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। ठीक है। इसका आंसर आप एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी ढूंढना और फिर लिखना, नहीं मिले तो गूगल से देखना। ठीक है। तो आज आपका यहाँ पे ये चैप्टर फाइनली समाप्त होता है। ठीक है। चैप्टर 1 ही था, इम्पोर्टेंट है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है। तो इस चैप्टर को एक बार पूरा जितना मैंने पढ़ा है उतना कम से कम रिवाइज करना। इसके बाद आपका ये टास्क है कि आप एनसीईआरटी रीडिंग करना। ठीक है। लिमिटेड टाइम में आपको एनसीईआरटी रीड करनी है और देखना सब समझ में आ रहा है या नहीं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट लगे उसको हाईलाइट कर देना, देख लेना अपने हिसाब से। ये जिसमें आपने मेरे नोट्स बनाए उसमें लिख लेना चाहो तो। देखो, कुल मिला के आपको लास्ट में अगर आपको नीट छोड़ में करो, बोर्ड भी देना है, दोनों देना है, आता है सिर्फ एनसीईआरटी से ही। तो लास्ट में आप एनसीईआरटी पे ही जाओगे, तो जिसके पास लास्ट में जाना है उसके पास शुरू में ही चले जाओ, तो ज़्यादा अच्छे से मेरे ख्याल से आपका ज़्यादा फायदा हो। ठीक है। तो अब देखो चैप्टर 2 मैं बनाता हूँ। चैप्टर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जेनेटिक्स। आज के लिए इतनी रखते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।